गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स एंड आज का मेरा टॉपिक है 55 बेसिक थ्योरम्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस टू गेट मोर वीडियोस लाइक दिस। सो मेरा पहला जो है दैट इज टाइप ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल। कोई भी एंगल आपका होगा 90 डिग्री से लेस देन 90 डिग्रीज होता है ना, तो लेस देन 90 डिग्रीज, सो दैट इज एक्यूट एंगल। एंड ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो ग्रेटर देन दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, सो दिस इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। एनी एंगल इक्वल टू 90 डिग्रीज इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। 90 डिग्रीज के इक्वल जो होता है दैट इज नोन एज राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। सो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ एंगल्स। दिस इज अ स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका जो एंगल होगा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो रिफ्लेक्स एंगल इज एनी एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्रीज। यहां तक तो ये 180 डिग्री हो गया हाफ सर्कल, और हाफ सर्कल से ज्यादा जो एंगल बना रहा है वो हो जाएगा आपका एंगल ए इज ग्रेटर देन 180 डिग्रीज, सो दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। एंड फुल रोटेशन का मतलब पूरा सर्कल बन रहा है तो वो 360 डिग्रीज के इक्वल होगा, तो 360 डिग्रीज के इक्वल जो एंगल होगा दैट इज नोन एज फुल रोटेशन एंगल, ठीक है। सो नेक्स्ट इज राइट एंगल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। सो एक्यूट ट्रायंगल होता है, एक ऑब्ट्यूज होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। एक्यूट ट्रायंगल कौन सा होता है जिसमें वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्रीज, लेस देन 90 डिग्रीज, and one of the angle is greater than 90 degrees, obtuse triangle, and one of the angle is equal to 90 degrees, that is right angle triangle. So what is an equilateral triangle? जिसमें all the sides are equal, all the sides are equal, a and all the angles are equal, so that is 60 degrees, 60 degrees, 60 degrees, because sum of the angles of the triangle is 180 degrees. So जब सपोज कीजिए a है, ये b है, ये c है, तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। सो इफ एंगल a इज इक्वल टू एंगल b इज इक्वल टू एंगल c, सो 3 ये हो जाएगा एंगल a प्लस एंगल a is equal to 180 degrees. So 3 into angle A is equal to 180 degrees. So angle A is equal to 60 degrees. So एक एंगल 60 डिग्रीज है तो बाकी एंगल भी 60 डिग्रीज प्रूव हो जाएंगे। व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल इज देयर जिसमें दो साइड्स आर इक्वल, मतलब कोई भी दो साइड्स इक्वल हैं, जैसे ये है A एंड दिस इज B, A is equal to A, B is different. एंड व्हाट इज स्केलिंग एंगल ट्रायंगल? स्केलिंग ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स जो है डिफरेंट हैं, द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स आर डिफरेंट एंड एंगल्स आर आल्सो डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज सो वी हैव AAS, दिस इज लाइक से ये सिमिलैरिटी, ट्रायंगल्स का सिमिलैरिटी के लिए एक कॉन्ग्रुएशन के लिए एक थ्योरम है दैट इज नोन एज AAS, एंगल साइड। तो व्हेन टू एंगल्स आर देयर एंड नॉन इंक्लूडेड साइड। अब नॉन इंक्लूडेड साइड देखो, एक तो होता है ASA, इसमें क्या होता है कि जो जैसे सपोज कीजिए ये एंगल है B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है। दिस आर टू ट्रायंगल्स, कंसिडर दिस टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF, ठीक है। तो ये जो दो ट्रायंगल्स हैं इसके जो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं इसके वो हमने ले लिए हैं, दोनों इक्वल हो गए हैं। तो ये जो इंक्लूडेड साइड है इनके बीच में वो डेट इज BC एंड इनके बीच में इंक्लूडेड एंगल है साइड है EF। सो दिस इज द इंक्लूडेड साइड। तो ये बीच वाली जो साइड है वो यहाँ पे भी, जैसे एंगल ये है, एंगल हो गया, ये साइड हो गई और ये एंगल हो गया। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे जिस तरह से दिया हुआ ना उसी फॉर्मेट में आपको ये लेके जाना है, एंगल साइड एंड एंगल, ठीक है। अब जो दूसरा वाला होता है AAS, तो AAS क्या होता है, जैसे A सपोज कर लीजिए दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। कोई डिफरेंट नॉन इंक्लूडेड साइड है, नॉन इंक्लूडेड साइड है तब भी ये वर्क करेगा, कोई भी साइड पे वर्क करेगा, लेकिन ये जो है ये इंक्लूडेड साइड पे वर्क करेगा। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। सो नेक्स्ट इज SSS, इफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्विवेलेंट to the corresponding sides of the second triangle, then two triangles are said to be congruent. Congruent का मतलब होता है similar ही हो गया। और जैसे कि ये साइड्स हैं AB, लेट्स सी अ ट्रायंगल ABC and this is a triangle PQR. So
ये आपका ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर. सो ये सारी साइड, तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. सो दिस इज ट्रायंगल इज सिमिलर टू कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल. ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स हैं. एस ए एस, सपोज कीजिए साइड एंगल साइड, तो जो जैसे इसमें इंक्लूडेड एंगल होगा, जैसे ए एस ए था ना, वैसे इसमें दो साइड्स हैं एंड इंक्लूडेड एंगल है. सपोज कीजिए दो साइड्स हैं आपकी, ए बी इज इक्वल टू पी आर एंड ए सी इज इक्वल टू क्यू आर. सो द एंगल इंक्लूडेड इज एंगल ए एंड एंगल आर, एंगल पी. ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए क्योंकि इंक्लूडेड एंगल है ना. सो ये इंक्लूडेड वाला है और ये भी जैसे ये वाला ए एस ए, इसमें इंक्लूडेड साइड हो जाती है. एंगल साइड, इफ टू एंगल्स एंड द साइड इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल इक्विवेलेंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देन टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. सो ये हो गया. नेक्स्ट इज दिस इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ थ्री रूल्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस. एस एस एस, एस ए एस, आर एच एस. आर एच एस होता है एक राइट एंगल होगा, एक हाइपोटेन्यूज साइड होगी. राइट एंगल, जैसे कि राइट एंगल होता है, जैसे ये राइट एंगल हो गया, दिस इज अ राइट एंगल, वो तो सेम ही होगा दोनों ट्रायंगल्स का. और जो हाइपोटेन्यूज साइड है, ये वाली साइड, दिस शुड बी इक्वल टू दिस साइड, हाइपोटेन्यूज साइड. हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी? ये वाली. ठीक है. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ट्रायंगल्स. Equilateral triangle, three sides equal and three angle equal. Acute triangle is three angle less than 90 degrees. All of the angle is less than 90 degrees. Isosceles triangle, two side equal, दो sides equal हो जाती हैं. जैसे a side है, सपोज कीजिए इसकी a और a हो जाएगी. और right angle triangle is this is right angle triangle and this is an obtuse triangle. Obtuse triangle कौन सा होता है? जिसमें कि 90 डिग्री से ज्यादा हो, greater than 90 degrees. This one of the sides is greater than 90 degrees. One of the angles is greater than 90 degrees. And scaling triangle is no side is equal. This is A, this is B, this is C. So this is triangle ABC if you consider it as. And next is alternate interior angles. So what are the alternate interior angles? These are the two lines parallel. ये A line है, ये P line है, ये दोनों parallel lines हैं. और ये इसका transversal, इसको बोलते हैं transversal. दिस इज नोन एज अ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल हो गया, ट्रांसवर्सल. और जो ये है ना, इसके बोलते हैं इंटरसेप्ट. ये जो हो गया आपका इंटरसेप्ट. ठीक है. सो दिस इज अ ट्रांसवर्सल क्रॉसिंग इट एट पी क्यू है ये. और इसका जो एंगल, ये वाला एंगल होगा एंगल 1, दैट इज इक्वल टू एंगल 2. दिस इज नोन एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? अदर टू एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स. ये वर्टेक्स कॉमन है, सपोज कर ली O है. So this is the common vertex for these two angles, angle 1 and angle 2. So these are they do not overlap. Overlap का मतलब ये है कि एक के अंदर एक नहीं आना चाहिए ऐसे. So next is like complementary angles. The sum of the two angles is equal to the 90 degrees. Angle BAD plus CAD is equal to 90 degrees. कोई भी किसी तरह का भी कोई भी एंगल इक्वल हो सकता है 90 डिग्री के. 45 plus 45, 70 plus 20. And supplementary angles are sum of the angle two angles is equal to 180 degrees. जैसे 120 degrees plus 60 degrees या 130 degrees plus 50 degrees, या ये सब का सम जो है 180 degrees होता है. So what is a converge? Converge का मतलब होता है कि मिलना. You have to meet, a lot of lines are meeting here. ये सारी लाइंस इस पॉइंट पे, सपोज कि ये O पॉइंट है, ये A है, ये B है, ये C है. देयर आर लॉट ऑफ लाइंस लाइक दिस. A B C D E है, सब मीट कर रहे हैं. दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट. सो दैट इज नोन एज कन्वर्ज. एंड डाइवर्ज मीन्स बाहर निकल रही हैं, उस पॉइंट से बाहर आ रही हैं. दे आर नॉट मीटिंग, दे आर कमिंग आउट ऑफ द पॉइंट. दैट इज नोन एज ऑल द लाइंस आर जैसे A B C P पॉइंट से बाहर आ रही हैं. व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट? टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम मेजर. सपोज कीजिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, या एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 30 डिग्रीज सपोज कीजिए. तो टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द सेम डायमीटर. सपोज करो डायमीटर उसका 5 मीटर्स है और उसका भी डायमीटर 5 मीटर्स है, तो दे हैव कंसीडर्ड टू बी कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. Two triangles are congruent with the same length of the corresponding side and same angle of the corresponding are the same. मतलब कि कॉन्ग्रुएंसी का ये रूल्स होते हैं, तो ये भी आपको बता दिए थे मैंने. सो दिस इज आर नाउ फर्स्ट फॉर्मूला इज देयर. ये पहला फॉर्मूला आया हुआ है क्लास 10th मैथ्स, ऑल फॉर्मूला एरिया सर्कल एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है. एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट एंड हाफ इंटू बेस बी. सपोज करिए ये बेस हो गया और h इसकी हाइट हो गई. ठीक है. यहां से लेकर के यहां तक इसकी h हो गई हाइट. ठीक है. सो दिस इज वन थिंग यू टू रिमेंबर कि ये जो हाइट है यहां से ये दिस इज नोन एज द h. ठीक है. सो एरिया कैन बी कैलकुलेटेड एज
इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट, ठीक है। वेयर ए इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी अदर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। दिस इज ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, यहां से लेकर के यहां तक। दिस इज सी फ्रॉम हियर टू हियर एंड दिस इज ए फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। दिस इज बी हियर टू हियर। नेक्स्ट इज एस की क्या वैल्यू है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 एंड एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। इंस्क्राइब का क्या मतलब होता है, इसके अंदर है, और सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, एक होता है सब्सक्राइब, सॉरी सब्सक्राइब्ड, ठीक है, एक होता है इंस्क्राइब्ड, तो ये ऑपोजिट होते हैं दोनों। एरिया इज इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा और एस का वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर इट। नेक्स्ट इज लेट्स से एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी एंड वी हैव अ साइड ऑफ ए, ये वाली साइड ए है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और दिस साइड इज ऑल्सो ए फ्रॉम देयर टू हेयर एंड दिस साइड इज ऑल्सो ए फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। सो हिज हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। बेस से इसका हो जाएगा ए, बेस विल बी देयर, हाइट वी हैव टू फाइंड आउट, हाइट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये जो हाइट है ना ये हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें दिस इज मतलब मिड पॉइंट डी एंड ये परपेंडिकुलर है तो मिड पॉइंट पे कट करेगा, तो ये a बाई 2 हो जाएगा और ये भी a बाई 2 हो जाएगा। सो जो हमें वी हैव टू कंसिडर अ ट्रायंगल ए डी बी। अब ए डी बी में क्या है, ए डी इज इक्वल टू ए डी, दिस इज ए डी परपेंडिकुलर, यानी कि हमें तो हाइपोटेन्यूज था ए बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। सो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहाँ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी टी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए बी की क्या वैल्यू है ए, सो ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 होल स्क्वायर, सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, ठीक है। सो दिस इज अंडर रूट तो है ही है, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 बाई 2 ए। So area is equal to half into under root 3 by 2 a into a. So that is equal to under root 3 by 4 a square. This is the answer of the area of the equilateral triangle. ऐसे regular hexagon में, this is a hexagon. Hexagon means this is 6 sides. This is 1 side, 2 sides, 3 sides, 4 sides, 5th side, 6th side. So there are 6 equilateral triangles. This is the first equilateral triangle. This is the second equilateral triangle. ये यहाँ से यहाँ तक ये equilateral triangle है, and this is the third equilateral triangle, and this is the fourth equilateral triangle, and this is the fifth equilateral triangle, and this is the sixth equilateral triangle. So there are 6 equilateral triangles in this. So area of the hexagon 6 into area of the area of the equilateral triangle, ठीक है। सो 6 into अंडर रूट 3 by 4, ये अभी हमने निकाला था ना, 3 by root 3 by 4 a square, दिस इज द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया। तो 6 into अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4 a square, ठीक है। सो दिस एंड दिस गेट्स कैंसल, तो 3 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 a square इसका ये हो जाएगा, ठीक है। So next is area of the parallelogram. Parallelogram is this side, opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel. ठीक है. Okay. So we move on towards the parallelogram. Parallelogram is opposite sides are parallel, and area is equal to b into h. Base is का ये वाली side and the height of it, ठीक है। एरिया हो गया, बेस हो गया। एरिया कैन बी इक्वल टू डायगोनल, दिस इज नोन एज अ डायगोनल, यहाँ से लाना यहाँ तक ये डायगोनल है, एंड इनटू पी, पी इसका ऑफसेट है, पी इज इक्वल टू ऑफसेट ऑफ द डायगोनल, दिस इज नोन एज पी, ये ऑफसेट होता है पी डायगोनल का। सो एरिया कैन बी ऑल्सो बी रिटन एज 2 into s minus a into s minus b into s minus d, where s is equal to a plus b plus d divided by 2, a and b are the adjacent sides. ये a हो गया, ये b हो गया। So next is parallelogram is over now,
नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स एरिया ऑफ द, हमें ये एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कि हमें एरिया निकालना है इस शेडेड एरिया का, एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट पोर्शन। सो हम क्या करेंगे ना, चारों सर्कल्स का मतलब कि 1 2 3 4 इनका एरिया निकाल के टोटल रेक्टेंगल में से दिस टू बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब इस रेक्टेंगल में से, इस स्क्वायर में से ये एरिया हम लोग 1 2 3 4 को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे। जैसे शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी, ये ए है, ए बी सी डी, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट नहीं आ रहा ना, सी डी। तो इसका जो एरिया है, इसका जो टोटल एरिया होगा उसमें से ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया प्लस कर देंगे, और सॉरी माइनस कर देंगे टोटल में से, तो ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। द एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द ए ई दिस एरिया एफ एंड प्लस एरिया ऑफ बी एफ जी, बी एफ एंड जी, ठीक है, एंड जी सी एच जी सी एंड एच, ठीक है, जी सी एच ये हो गया एरिया वाला, ये वाला एरिया हो गया, वन पेन, एंड दिस इज द एरिया ऑफ द ई डी एच, ई डी एंड एच, ये वाला एरिया ना। तो ये जो एरिया है ये इसको में से माइनस कर देंगे तो विल गेट, सो एरिया ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी इज इक्वल टू 2r इंटू 2r। 2r कैसे हो गया, ये r है, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस जो है r है, इसका रेडियस भी r है, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 2r, दिस इज ऑल्सो 2r, दिस इज ऑल्सो r, दिस इज ऑल्सो r, दिस इज ऑल्सो r, एंड दिस इज ऑल्सो r, this is also r and this is also r, so this is 2r, this is 2r, this is 2r, so 2r into 2r. This is area of the square is side into side, 4r square, and area of the AEF is equal to area of the BCG is equal to area of the GCH is equal to, चारों का एरिया इक्वल है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये ऑल आर इक्वल, सो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 4 इंटू, दिस इज द 1/4, ये जो पार्ट है ना इसका, ये 1/4 पार्ट है, जैसे सर्कल है ना, सर्कल का ये वाला पार्ट है 1/4। अभी जैसे हम लोग पहले हम लोग जैसे सर्कल है तो इसका हम हाफ करते हैं, ये हाफ दो पार्ट हो गया, अब इसका ये वाला पार्ट है, ये 1/4, ये 1 2 3, अगर इसके 4 पार्ट्स करेंगे ना तो 4 पार्ट में से 1/4 पार्ट होगा इसका, ये वाला जो पार्ट है ना इसे 1/4 पार्ट, ठीक है। सो 1/4 इंटू 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, 4 कट गया तो पाई आर स्क्वायर आ गया, तो 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, 4 माइनस पाई, पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड इट इज इक्वल टू 3.14159, ठीक है, ये वैल्यू होती है इसकी। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, सो दिस इज नेक्स्ट इज सिलेंडर प्लस स्फेयर। एक सिलेंडर दे रखा है आपको, ये सिलेंडर है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, यू हैव टू फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सो ये आपका है सिलेंडर और ये है स्फेयर, ठीक है, ये आपका स्फेयर हो गया, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, इसका रेडियस r जो है और इसकी हाइट है सेंटर टू सेंटर, जैसे ये सिलेंडर है ना तो इसका जो हाइट होगी वो आपकी सेंटर टू सेंटर होगी, यानी कि इसका जो सेंटर है सर्कल का एंड इसका जो सेंटर है सर्कल का, इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो ये एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट इज हेमिस्फेयर प्लस क्यूब। एक हेमिस्फेयर है, हाफ स्फेयर है, मतलब पूरा स्फेयर नहीं है ये, सो क्यूब हैज 6 साइड्स, सो इसमें से टोटल सरफेस एरिया माइनस बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, क्योंकि इसका जो बेस है वो तो नहीं है हमारा, ऊपर ऊपर का ही है, तो हाफ हेमिस्फेयर है ये, ठीक है, प्लस कर्व्ड एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, इसका जो कर्व्ड एरिया है ना उसको भी ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। सो क्यूब हैज 6 साइड्स, सो 6 स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है, और टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है ना, तो माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि द कर्व्ड एरिया ऑफ द
हेमिस्फेयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, और इसमें से हमने माइनस कर दिया बेस का जो एरिया होता है, बेस का जो एरिया है ना जिसका नीचे वाला, ये हमने माइनस कर दिया टोटल में से, टोटल हेमिस्फेयर में से। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब माइनस बेस ऑफ द एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, ठीक है। सो क्यूबॉइड प्लस हाफ सिलेंडर, ये एक क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, और इसका जो ये है ना दिस इज नोन एज हाफ हेमिस्फेयर, ये हाफ सिलेंडर है, यहाँ से यहाँ तक ये सिलेंडर है बट ये हाफ है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूम इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ द हाफ सिलेंडर। सो LBH इसका ये हो जाता है लेंथ इनटू, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ये हाइट हो गई। सो LBH इज प्लस हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर एच एंड हाफ इंटू विड्थ ऑफ द क्यूबॉइड, आर हो गया रेडियस। इसका जो रेडियस होगा ना, ये रेडियस है, तो इसकी जो हाफ रेडियस की लेंथ हो जाएगी हाफ इंटू एच, हाफ इंटू बी, ये बी है ना, ये हाइट है, तो ये हो जाएगा आपका रेडियस हाफ इंटू बी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम L1 square is equal to H1 square plus R square and L2 is equal to H1 square plus R square. So L1 is equal to H1 square plus R square, ये हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगी इसकी, ठीक है, इसका लेंथ निकाला गया, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ADBCA, इस क्वाड्रेंट का हमें एरिया निकालना है, दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द पाई आर स्क्वायर। तो इसका टोटल का यहाँ से ये टोटल जो है ये आपका टोटल ए का एरिया आ जाएगा, टोटल का एरिया आएगा, ये पाई 1/4 ऑफ द पाई आर स्क्वायर है ना, तो ये फोर्थ पार्ट है, पर ये जो टोटल एरिया है यहाँ तक का, अगर हमने इसमें शेडेड पोर्शन का निकालना तो टोटल एरिया में से ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो दिस इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। सो बेस दे रखा है 3.5 और हाइट दे रखी है 2, सो दिस इज 3.5। तो एरिया ऑफ द दिस क्या कहते हैं 1/4 ऑफ द सर्कल, इसका एरिया ये आ गया 9.65, तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये रिक्वायर्ड शेडेड एरिया आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइक 11th इज दिस इज एरिया ऑफ द सेगमेंट। हमने ये शेडेड एरिया का, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो टोटल जो एरिया आएगा उसमें से हम लोग ये जो हेक्सागन है ना 1 2 3 4 5 6, सो दिस का एरिया हो जाएगा शेडेड पोर्शन का एरिया जो हो जाएगा, शेडेड पोर्शन एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द हेक्सागन, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द हेक्सागन। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ द सेगमेंट, मतलब हमें जो टोटल एरिया चाहिए, सपोज करिए पाई आर स्क्वायर एरिया है, पाई आर स्क्वायर तो एरिया ये हो गया टोटल का सर्कल का, और इसमें से हमें माइनस कर देना हेक्सागन का एरिया जो भी हमने निकाला था। यहाँ पे हेक्सागन का एरिया होता है आपका, अभी हमने निकाला था ना, ये रहा, दिस इज 3√3a² 2/2, 3√3/2 का a², मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस 3√3a², मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो साइड है ना, इसका हमें लेंथ चाहिए, और उस लेंथ के लिए हमने मैंने OAF यानी कि ये इन्होंने निकाला यहाँ से पूरा, दैट इज इक्वल टू OAB, ये निकाला ना, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने दूसरी टाइप से निकाला, वैसे इस ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड एरिया, ये जो इसका एरिया आ जाएगा वो हो जाएगा सर्कल का एरिया टोटल, एंड इसमें से माइनस सेगमेंट, ये हमने सेगमेंट माइनस करना है, मतलब कि टोटल एरिया ऑफ दिस प्लस दिस माइनस दिस, यानी कि सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ द सर्कल
प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल डी ओ ए बी एंड माइनस सेक्टर, इसको सेक्टर ऑफ द रेडियस आर एंड एंगल इज 60 डिग्रीज, ठीक है, सेंटर में एंगल 60 डिग्रीज है, तो हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा इसका एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और पाई आर स्क्वायर हो गया टोटल एरिया, और माइनस 60 बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है। सो इसमें से आप बाद में कैलकुलेशन करके इसका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा हाफ बेस इंटू बी इंटू एच प्लस 5/6 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो मूव ऑन टुवर्ड्स दिस, अब हमने ये वाला शेडेड एरिया, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ये टोटल है, वैसे तो ये टोटल है, जिसे डिजाइन बनाया हुआ था, ये टोटल हमें निकालना है, ठीक है, ये टोटल निकालना है। तो सर्कल माइनस ट्रायंगल, सर्कल माइनस एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये एक्चुअली टोटल एरिया था, इसमें से हमने माइनस करना था, ये टोटल एरिया है, ठीक है। और नेक्स्ट इज बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू बी डी, बी सी इज इक्वल टू, ये सेंटर हो गया इसका, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर खींचा, और ये इसका मैं वी जॉइनेड दिस टू लाइंस, दिस इज 60 डिग्रीज, दिस इज 60 डिग्रीज। सो एरिया ऑफ द सर्कल तो मतलब पाई आर स्क्वायर है, और माइनस √3/4 इंटू बी सी स्क्वायर। सो ट्रायंगल का जो एरिया है ना, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू √3 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज, हमें एरिया ऑफ द शेडेड दिस शेडेड एरिया निकालना है। सो हम क्या करेंगे, टोटल इस रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ द रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 सर्कल्स हैं, इक्वल एरिया है, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल माइनस 6 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल, दैट इज ए इंटू बी, ये दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। सो ए इंटू बी हो जाएगा माइनस 6 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन हमें निकालना। सब ये ट्रायंगल है, इसके अंदर सर्कल है, और हमें शेडेड पे निकालना है, तो टोटल एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस सर्कल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ द सर्कल ए बी इंटू ए सी, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो ए बी इंटू ए सी, ए बी कितना है, ए बी इज इंटू ए सी, ठीक है, ए सी। सो एक्चुअली दिस इज परपेंडिकुलर एट, लेट्स से ये एक परपेंडिकुलर दे रखा है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर है एट ए, दिस इज परपेंडिकुलर एट ए। सो उसके हिसाब से हमने इसका बेस जो है ना ये हो जाएगा, और इसकी जो हाइट हो जाएगी ये हो जाएगी, ठीक है, ए सी इज द हाइट, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। सो इसमें से माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा 8, ठीक है, ये दे रखा था इसमें। सो नेक्स्ट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दिस इज ओके। नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स आवर 17th पॉइंट, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम पहुंचते हैं 17th पे, जो कि है इसका एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है एक थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, दिस इज अ थीटा, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें आपको ये थोड़ा हो गया, ये जैसे हमारा क्वाड्रेंट है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव हियर एंड दिस इज नेगेटिव, एंड दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है। ऊपर वाला नेगेटिव होता है, नीचे वाला पॉजिटिव होता है। तो ये जो क्वाड्रेंट होगा, ये वाला जो क्वाड्रेंट होगा वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला क्वाड्रेंट होगा पॉजिटिव एंड सॉरी ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो जाएगा फर्स्ट वाला। दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सो दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, सो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। सो ये लास्ट वाला जो क्वाड्रेंट है ये वाला, दैट विल बी पॉजिटिव एंड ये भी पॉजिटिव है और ये भी
पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव पॉजिटिव। एक मिनट, ये पॉजिटिव है, दिस इज अ पॉजिटिव, +1 +2, और ऊपर जा रहा तो ये भी +1 हो जाएगा। एक मिनट। सो दिस आर 4 क्वाड्रेंट्स, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि y एक्सिस दिस इज पॉजिटिव एंड x एक्सिस दिस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है ये वाला, ठीक है, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। सो दिस इज माइनस एंड पॉजिटिव, माइनस पॉजिटिव मतलब कि माइनस वाला फर्स्ट वाला x एक्सिस होता है, ये x एक्सिस है तो ये नेगेटिव आ रहा है सारा, ठीक है, ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, y एक्सिस तो नेगेटिव पॉजिटिव। नेक्स्ट इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है आपका। इसमें क्या है कि ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, सो दोनों नेगेटिव नेगेटिव, x एक्सिस भी नेगेटिव है, y एक्सिस भी नेगेटिव है। सो फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका। तो इसमें क्या है कि ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पहले वाला जो होता है वो x एक्सिस होता है एंड सेकंड इज y एक्सिस, ये आपको याद रखना पड़ेगा बस आपको। सपोज कीजिए ओरिजिन, ओरिजिन मींस दिस इज द सेंटर, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0 0 0, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज टेकन एज 0 0, कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, सपोज कीजिए कोई x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, सपोज कीजिए ये पॉइंट है A, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये डिस्टेंस सपोज करिए आपका x है, तो x, 0, क्योंकि y एक्सिस पे तो 0 है, ये x एक्सिस पे ही है। ऐसे ही अगर आपका कोई पॉइंट y एक्सिस पे है, सपोज के लिए यहाँ पे है, उसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y है, तो ये डिस्टेंस y है, तो ये आपका हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट सपोज कर लो a पॉइंट है तो a y, 0, सॉरी 0, y, क्योंकि y x एक्सिस पे तो 0 है, ये मतलब x एक्सिस पे तो 0 है, x एक्सिस पे तो 0 है सॉरी, और ये y पे ही है, तो इसलिए 0, y हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सपोज कीजिए आपके पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ये Q कोऑर्डिनेट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, ठीक है। सो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा, इसका फॉर्मूला यही होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका हम कर देते हैं अंडर रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला। सपोज कीजिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस इज अ लाइन दैट इज नोन एज AB एंड P इज द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स दिस लाइन इन द रेशियो ऑफ m:n, ये m है ये n, ठीक है, व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स A x1, A का कितना है x1 y1, क्यूब B का कितना है x2 y2, सो इन द रेशियो ऑफ m:n, सो इसका x जो इसका P पॉइंट है, P पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, मतलब कि P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, ठीक है, ये इसका एक कोऑर्डिनेट हो गया, और दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस 1, m प्लस n, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इसके। ये कैसे आया, इसको हमने m को हमने मल्टीप्लाई किया x2 से और n को हमने मल्टीप्लाई किया, मतलब ऐसे जाना हमने, क्रॉस, आप क्रॉस से याद कर सकते हैं, क्रॉस हो गया ये, दिस इज अ क्रॉसिंग, मतलब m इंटू x2 प्लस n इंटू y1, n इंटू x1, ये हो जाएगा। ऐसे ही m इंटू y2 एंड n इंटू y1, और m प्लस n तो है ये नीचे, सेक्शन फॉर्मूला। सो द नेक्स्ट इज कमिंग बैक टुवर्ड्स दिस नेक्स्ट फॉर्मूला ऑन फाइंडिंग द सेक्शन ऑफ द रेशियो व्हेन द पॉइंट इज गिवन। अब हमें क्या करना है, इसका रेशियो फाइंड करना है, और सेक्शन पॉइंट इज गिवन, पॉइंट दे रखा है आपको, ये R पॉइंट है, सो इसका जो लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी लैम्डा इज टू 1, ये लैम्डा हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। सपोज कि ये एक लाइन है, ये P Q1 x1 y1 एंड Q x2 y2, Q x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट्स है और P x1 इसके कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। इस लाइन को ये डिवाइड कर रहा है R, पॉइंट ऑफ डिवीजन इज R, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R विल बी, अच्छा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द R कितने हो जाएंगे, देखो मैंने बताया था ना कि ये जो उल्टा होता है इसका,
यानी कि जैसे ये लैम्डा है ना, लैम्डा इस साइड है, तो इस साइड को इस साइड से करना है, लैम्डा इंटू x2, ये लैम्डा इंटू x2 आ जाएगा, ये क्रॉस करना है, इसको इधर लेके जाना है, उसको उधर लेके जाना है, तो x प्लस x1 इंटू 1, ठीक है, डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1, तो m प्लस n तो हो ही जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, 1 जैसे ये y2 वाले हैं तो लैम्डा इंटू y2 एंड n प्लस 1 इंटू y1, ये आ जाएगा आपका लैम्डा प्लस 1 डिवाइड कर देंगे। बट बिकॉज r इज प्रेजेंट ऑन x एक्सिस, r कहाँ पे, x एक्सिस पे है, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो उसका y इज इक्वल टू 0, सो y2 x लैम्डा प्लस y1 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, सो इस लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस y1 डिवाइड बाई y2, ठीक है। सो नाउ वी मूव ऑन टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का कितना हो जाएगा, हाफ कर देंगे ना इसका। सपोज करिए एक पॉइंट है हमारे पास p क्यूब x1 y1 एंड q x2 y2, सो इसके बीच में जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट r है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा y1 प्लस, ठीक है। प्रूव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1, सपोज करिए ये a पॉइंट है, b x2 y2 एंड c इज, यहाँ पे कितना a b c दे रखा है क्या, हाँ ठीक है, एंड c इज x3 y3, ठीक है। सो अब हमारे पास कोऑर्डिनेट द पॉइंट जॉइनिंग AD, सपोज करिए ये ट्रायंगल है, यहाँ से ये ABC का ट्रायंगल है, दिस इज अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, इसका ये सेंटर पॉइंट है, प्रूव द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, प्रूव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड है ये, इसका सेंटर है, इस पूरे ट्रायंगल का सेंटर है ये। अब हमें इस G पॉइंट सेंटर, यहाँ से हमने एक लाइन खींची, दिस लाइन, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, यहाँ से भी जो तीनों लाइनें जहाँ मिल रही हैं ना वो G हो गया। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग AD, ये D पॉइंट है, सो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, ये मिड पॉइंट है, दिस इज अ मिड पॉइंट, दिस इज द मिड पॉइंट, सो x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है ना, इस लाइन का ये मिड पॉइंट है, ऐसे इस लाइन का ये मिड पॉइंट है, ऐसे इस लाइन का ये मिड पॉइंट है, और ओवरऑल ट्रायंगल का ये मिड पॉइंट है। सो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, और ऐसे ही इसके कितने हो जाएंगे, x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब हमें सेंटर के निकालने हैं, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं G के, ठीक है। सो अब ये 2:1 से इसको जैसे 2 है, ये 1 है, ठीक है। सपोज करिए हमने इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवाइडिंग AD इंटू रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। सो अब हम जब सपोज करो कि x ये वाला निकाल रहे हैं हम, कोई भी एक कोऑर्डिनेट हम ले सकते हैं, सपोज करिए ये वाला ले लिया हमने, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3, ये वाला ले लिया, ये D। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग AD इन द रेशियो ऑफ AD ये है, इसको डिवाइड करा 2:1 से, ठीक है। सो 2 यहाँ पे है ना, ठीक है। सो सपोज करो 1 है तो 1 इंटू x1 रहेगा, 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू इसका क्या है, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, ये x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 इंटू, सो डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सपोज करिए 1 इंटू y1 प्लस 2 इंटू y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, ठीक है, और डिवाइड बाई 1 प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे ही मतलब G के जो से आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, ये x1 ये कैंसिल हो गया, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास जो बाकी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी आ जाएंगे। तो हम लोग जैसे निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई का कितना हो जाएगा, जैसे सपोज करिए ई है, दिस इज ई पॉइंट, ये ई पॉइंट है, ठीक है। सो इसके अगर हमने कोऑर्डिनेट्स मतलब ई के रिस्पेक्ट में निकालने हैं, बीई डिवाइडिंग बीई,
सो 2:1 पे है तो 2 ये है और 1 ये है, ठीक है। सो 2 इंटू दिस इज 2 इन 1 इंटू y2 प्लस सॉरी x1 पे लेना ना, 1 इंटू x2 हो जाएगा, 1 इंटू x2, ये देखिए 1 इंटू x2 प्लस 2 इंटू x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, ये इसका कोऑर्डिनेट है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। सो ऐसे ही हमारा जो थर्ड आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 आ जाएगा, 2 गेट्स कैंसल्ड एंड 1 इंटू x2 x1 प्लस x3 x1 प्लस x2 प्लस x3 आ जाएगा, और ऐसे ही y1 का भी आ जाएगा, और ऐसे ही आपका सिमिलरली वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। सो ऑल द कोऑर्डिनेट्स जिसके भी कोऑर्डिनेट्स है सबके जो सेम आ रहे हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 यही आ रहा है। तो ये हमें प्रूव हो गया कि जो g के कोऑर्डिनेट्स हैं, g के कोऑर्डिनेट्स जो हैं, जो g के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे आ गए, ठीक है। सो दिस इज द g के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज लाइक एरिया ऑफ द ट्रायंगल वी हैव टू फाइंड आउट। सो सपोज करिए ये ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स है a x1 y1 एंड b x2 y2, b x2 y2 एंड हियर इट इज c x3 y3, ऐसे शो नहीं हो रहा है क्योंकि जगह नहीं थी यहाँ पे। तो दिस इज अ ट्रायंगल a b c, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ द लेट ए बी सी द ट्रायंगल वर्टिसेस आर a x1 y1 a x1 y1 a b y2 b x2 y2 c x3 y3। सो वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर, हमें 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। एक हो गया आपका बी एम, यहाँ से लेकर के, सर ये ए है ना, तो ये बी हो गया, ठीक है। यहाँ से ये हो गया बी एम एंड ए एल, ये एल है, और सी एन, ये एन है, दिस पॉइंट इज एन, ठीक है। सो क्लियरली ए बी एम एल ए एल एन सी, आपके पास अभी ना 3 ट्रेपीजियम्स हैं। एक तो ट्रेपीजियम हो गया ये वाला 1, और एक हो गया ये 2, और एक हो गया ये 3। एक नीचे वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया। तो 3 ट्रेपीजियम्स आर देयर फॉर्म्ड, और so this is there. Area of the trapezium is half into sum of the parallel sides into distance between them. Sum of the parallel sides. Parallel sides का जो sum होता है, 2 parallel sides हैं, इसका sum distance between them, ठीक है। So area of the triangle ABC is equal to area of the trapezium AB. Area of this triangle, ये वाला जो triangle है, इसका area निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, this trapezium plus this trapezium, और इसमें से ये वाला trapezium को माइनस कर देंगे, यानी कि ए बी एम एल ए बी एम एल, ये वाला एक ट्रेपीजियम हो गया। इसमें एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम हम ऐड कर देंगे ए एल एन सी, ए सॉरी द ट्रायंगल इज ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। ये हमने क्या करना है, दिस ट्रेपीजियम एंड प्लस दिस ट्रेपीजियम, टोटल हो गया ये, और इसमें से ये माइनस कर देना, ये वाला ट्रेपीजियम, ठीक है। दैट इज ए बी एम एल एंड ए एल एन सी, ये वाला प्लस कर देंगे, एंड माइनस बी एम एन सी, बी एन एन सी, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे। तो हाफ बेस, सो दिस इज एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज इक्वल टू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कौन सी है, दिस प्लस दिस, ये आपका हो जाएगा m है ना, यहाँ ये m है, दिस इज बी एम एंड दिस इज ए एल, तो बी एम प्लस ए एल इंटू एम एल इज डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड्स। सो ऐसे ही हमने हाफ इंटू ए एल प्लस सी एन कर देना, ए एल प्लस सी एन प्लस इंटू होल इंटू एल एन, ठीक है, माइनस कर देना बी एम प्लस दिस, ये वाला ट्रेपीजियम जो होगा इसमें ये और ये पैरेलल है, या फिर ये पैरेलल है दोनों, तो बी एम प्लस एल सी एन होल इंटू एम एन इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड्स, ठीक है। अब हमें सपोज करें बी एम का डिस्टेंस निकालना है, बी एम, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 और y2, x2 y2, ठीक है। सो एम के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 0,
x2 इंटू 0, ठीक है। सो x2 माइनस x1, सपोज करो x2, इसका x कोऑर्डिनेट x2 है, इसका x कोऑर्डिनेट x2 है, तो x2 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस इसका कोऑर्डिनेट 0 है y पे और इसका कोऑर्डिनेट y2 है। सो 0 माइनस y2 माइनस y1, मतलब कि b सपोज करिए b m है ना, तो x2 इसका x2 माइनस x1 प्लस y1 y2 माइनस y1 इसमें y2 है, मतलब y1 इज इक्वल टू y2, ठीक है। सो ये माइनस करके ये हमारा आ जाएगा 0, x2 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 एंड 0 माइनस y2 होल स्क्वायर एंड दिस इज प्लस एंड y2 गेट। सो AL दिस इज AL। A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1 और L के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा 0। सो x1 माइनस x1, सो x1 माइनस x1, क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट्स x1 ही है, प्लस 0 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसका 0 है और इसका y1 है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका y1 स्क्वायर आ जाएगा इसका y1। फिर ML M का कितना है, ये इसका कितना कोऑर्डिनेट है, x1 0, L का है x1 0। सो L का कोऑर्डिनेट्स है x1 0, सो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, क्योंकि ये x1 इसका है और x1 इसका है और x2 L M का है, तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर का ये आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज CN, सो दिस इज C, दिस इज N। इसका x3 है ना, x3 कॉमा 0 है इसका कोऑर्डिनेट, इसका x3 y3 है, तो x3 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y3 होल स्क्वायर, सो दिस इज 0 प्लस y3 स्क्वायर का y3, ठीक है। ऐसे ही आपने इसका निकाल देना, x3 माइनस x4 आ जाएगा। नेक्स्ट इज लाइक MN, M के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x3, M के हैं x2 0 और N के हैं x3 0। सो x3 माइनस x2 होल स्क्वायर, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस ये जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा x3 माइनस x2। तो पुटिंग ऑल द वैल्यूज, इसमें सारी हमने वैल्यूज डाल दी हैं, हाफ y1 प्लस y2 इंटू x1 माइनस x2 प्लस हाफ इंटू y1, ये इसका कोऑर्डिनेट इसका है ना, सारा डाल दिया हमने। ये था ना BM प्लस AL, BM प्लस AL, BM कितना है, BM ये है y2 और AL कितना है, AL है y1, सो y1 प्लस y2 प्लस y1, दिस इज y2 प्लस y1, ठीक है। और इनटू है हमारा कितना है ML इज सो मच, ML इज x1 माइनस x2, सो x1 माइनस x2 डाल दिया, ठीक है। ऐसे ही हाफ प्लस हाफ इंटू AL प्लस CN, AL इज y1 प्लस CN इज हाउ मच y3, सो y1 प्लस y3। इसकी मल्टीप्लिकेशन में है ln इज हाउ मच, ln x3 माइनस x1, सो x3 माइनस x1 डाल दिया, माइनस हाफ इंटू लास्ट पॉइंट है BM प्लस CN, BM कितना है, BM y2 और CN है आपका y3 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका इंटू ln इज हाउ मच, x3 माइनस x1, ln इज x3 माइनस ln इज x3 माइनस x2 है ना, x1 आएगा यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है। सो हाफ इंटू y2 इंटू x1, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इंटू, मतलब माइनस हो जाएगा, ये माइनस सॉरी माइनस x2, एक मिनट, ये वाला है ना, y2 इंटू x1 प्लस माइनस x2 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1, ठीक है। तो ऐसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा, दिस कैलकुलेशन आप देख लीजिए, तो इसका आ जाएगा आंसर x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है।
सो वी मूव ऑन टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे x1 y1 कोऑर्डिनेट है, x2 y2 है, x3 y3 है, x1 y1 है। तो अब इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस x3 इंटू y2, x3 इंटू दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, प्लस x3 इंटू y1 माइनस x1 इंटू y3। ठीक है, तो आप जब कॉमन लेंगे तो x1 इंटू y2 माइनस y3, ये जो यहाँ आया था ना, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ठीक है, so next is area of the quadrilateral with all vertices given. So this is ABCD is a quadrilateral. So this is ABCD है, इसका A x1 y1 कोऑर्डिनेट है, B x2 y2 है, C x3 y3 है, D x4 y4 है। So we have to calculate the area of the quadrilateral. तो हम इसको क्या करेंगे ना, इसकी डायगोनल से we join AC. So ये एक नंबर ट्रायंगल हो गया, सपोज करिए, and this is the second triangle. If you add this area, both the triangles, area of the ABC, ठीक है, and area of the ACD, ठीक है, इन दोनों का एरिया अगर आप प्लस कर देंगे, so you will get area of the triangle, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसको कैसे, सिंपल है बिल्कुल, जैसे एरिया ऑफ द ABC है तो ABC, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे क्रॉस में, दिस x1 y2 माइनस y1 x2 प्लस x2 y1 y3 प्लस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसे कॉमन लोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल ACD। ACD कैसे हो जाएगा, A का हो जाएगा, सपोज करिए A का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, C का क्या है x3 y3 और D का क्या है x4 y4 और x1 y1 हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है फर्स्ट वाला, तो हम इसको ऐसे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 इंटू y3 माइनस x3 इंटू y1 प्लस इंटू x3 y4 एंड x4 y3 and x4 y3 प्लस x4 y1 माइनस x1 y4। सो इफ यू करेंगे टोटल एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ACD, एंड इफ यू ऐड इट वी गेट दिस आंसर, x1 इंटू y2 माइनस y4 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y4 माइनस y2 प्लस x4 इंटू y1 माइनस y3, कैंसिल भी हो जाएगा बीच में। कॉलिनियरिटी क्या होता है, कॉलिनियरिटी होता है कि जैसे 3 पॉइंट्स है और तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेंगे, मतलब जैसे सपोज करिए ये पॉइंट है A x1 y1 और B x2 y2 और C x3 y3 और ये पॉइंट जो तीनों है ना, दे लाई ऑन द सेम लाइन, लाइन की सेम होगी, सो एक ही पॉइंट पे होगी। तो x1 3 पॉइंट से कॉलिनियर इफ दिस इज इक्वल टू 0, मतलब कि x1 y1 हमने ले लिया पहले, x2 y2 ले लिया हमने पहले, x3 y3 ले लिया, x1 y1 जैसे पहले लिया था एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए, तो वो जो चीज़ है आई है, जो आंसर आया है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये प्रूव हो जाता है तो ठीक है। सो ये भी हो गया। नेक्स्ट, so this is a secant, what is a secant? Secant is a line which intersects two circle at 2 points, जैसे कि this is a 1 point and this is another point, जैसे ये AB is a secant, this is a secant and CD is a secant, but this is a tangent, EF is a tangent। ठीक है, जो एक सर्कल के बिल्कुल टच करती है एक पॉइंट पे, दैट इज नोन एज अ टेंजेंट, और 2 पॉइंट पे वो दैट इज नोन एज अ सीकेंट, लाइन एट इंटरसेक्ट विद सर्कल एट 1 पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट थ्योरम इज अ टेंजेंट टू सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि ये जो है ना, ये रेडियस है और ये एक टेंजेंट है AB एंड इट इज इंटरसेक्ट्स एट सर्कल एट P, सो ये परपेंडिकुलर होता है, ये हमें प्रूव करना है। सो टेक एनी पॉइंट Q, हमने एक पॉइंट ले लिया Q जो कि यहाँ से सेंटर से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, एंड दिस इज मीट्स एट OQ मीट्स एट R, ये पॉइंट आपका R हो गया, ये वाला पॉइंट,
ठीक है, आर हो गया ये, ठीक है। वी नो दैट ऑल द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ओ टू द पॉइंट बी, द शॉर्टेस्ट वन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। जो शॉर्टेस्ट होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट, दिस इज शॉर्टेस्ट, यही शॉर्टेस्ट है, हमें प्रूव करना है कि ओपी इज द शॉर्टेस्ट। To prove OP is perpendicular, it is sufficient to prove that OP is a shorter than any other segment joining point on AB. We can prove that OP is this radius is the shortest path, shortest line है, that is connecting center of the circle with the point of contact at with the tangent. ठीक है, so OP is equal to OR, ये तो radius है, ठीक है, and OQ, this OQ is equal to OR plus QR, OR plus QR, ठीक है। So OQ is greater than OP and OP is less than OQ, OP is less than OQ. So this was OP is the shortest, any other जैसे 4 is greater than 2 and 2 is less than 4, तो इसलिए ये shortest हो जाएगा। So next we move on towards the 29th. A line drawn through the end at the radius r and perpendicular to it is a tangent to the circle. अब इसका जो opposite है, ये opposite of the last theorem, opposite of 28, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना है कि ये perpendicular हमें दे रखा है, और ये अभी प्रूव करना है कि this is a tangent, this is a tangent, ठीक है। That means ये point of contact पे एक पे P is the point of contact with the circle is a tangent, मतलब tangent ये प्रूव करना है हमारे को, ठीक है। So we AB is a tangent to the circle at P point P, we have to prove it, ठीक है। So take a point Q on AB and R, suppose it intersects a circle at R. So OP is perpendicular to AB is given. So OP is equal to OR, this OR, this is OR, and this is the radius of the circle. So equal रहेंगे. Among all line segments joining O to a point A, OP is the shortest. OP is the shortest है. So OP is less than OQ and OQ is less than OP. ठीक है. So Q lies outside the circle. ठीक है. So thus every point on AB other than P lies outside the circle. This shows that AB meets the circle only at point P. मतलब कि हमें Q point outside है और ए बी और पी पॉइंट बचा हुआ, तो पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये प्रूव हो गया क्योंकि ओ पी इज लेस देन ओ क्यू, जैसे कि पहले हमने प्रूव किया था, बिकॉज ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी एंड ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी एंड ओ पी इज लेस देन ओ क्यू, ठीक है। सो ये प्रूव हो गया। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट theorem, that the length of the two tangents drawn from the external point of the circle are equal. Length of the tangent, length of the tangent क्या होता है? This is the length of the tangent. जैसे ये tangent है ना, ये AB is the tangent, ठीक है। So ये length of the tangent है, and this is AC is the tangent and AC is the length of the tangent. यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, this is length of the tangent है, ठीक है। ए बी एंड ए सी आर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। सो वी ज्वाइन, ये सेंटर है, सेंटर से हमने ये इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ परपेंडिकुलर ओ सी एंड ओ बी एंड ओ ए सबको ज्वाइन कर दिया। तो हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, वी शैल प्रूव दैट ट्रायंगल ओ ए बी, दिस इज अ ट्रायंगल ओ ए बी, ये ट्रायंगल है, ठीक है। This is the triangle OAB and OAC. This is the triangle OAC. इसको similar congruent prove करना है, similar prove करना है. So OB is equal to OC. OB is equal to OC. That is the radius of this circle. And this is common. ये वाली लाइन कॉमन हो गई दोनों के बीच में, और ये लाइन इक्वल टू ये लाइन हो गई, और ये परपेंडिकुलर इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज 90 डिग्रीज। सेंटर ऑन द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर लाइन, जो सेंटर होता है जब टेंजेंट से मिलता है, द रेडियस मीटिंग एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू इट। सो ये 90 डिग्रीज हो गया। तो एस कैसे है देखिए जी, ये तो मतलब कि ओ सी ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है ना, दिस लाइन हो गई, और क्या कहते हैं, दिस इज लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल,
this is radii of the circle and common for both the triangles, and this is the common line, and this is also वैसे इक्वल होता है, ये इक्वल प्रूव करना है हमारे को, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ये लाइन कॉमन हो गई. सो एस ए एस के हिसाब से, साइड एंगल साइड के हिसाब से हमारा ये सिमिलर आ गया ट्रायंगल्स. ठीक है, सो ए बी इज इक्वल टू ए सी. हेंस ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी. क्यों? क्योंकि जब तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो फिर सब कुछ सिमिलर होता है. ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. ठीक है, नेक्स्ट इज इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हमने प्रूव करना है. सेंटर पे जो एंगल है ना, जो एंगल सेंटर पे है, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट ए ओ बी इज इक्वल टू ए ओ सी एंड ओ ए बी इज इक्वल टू ओ ए सी. ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल. तो हम क्या करेंगे ना, ये दो ट्रायंगल्स ले लेंगे जैसे अपने पहले लिए थे, ये ओ ए बी एंड ओ ए सी. वी टेक दिस टू ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ओ ए बी एंड ओ ए सी. ठीक है, दिस इज एन एक्सटर्नल पॉइंट और यहाँ से एक टेंजेंट्स दो निकल रही हैं. तो अब हमें ये तो पता है ना कि जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ए बी इज इक्वल टू ए सी. ठीक है, एंड दिस इज कॉमन एंड दिस इज परपेंडिकुलर, सिमिलर हो गए ट्रायंगल्स. सेंटर ओ एंड पॉइंट ए आउटसाइड द सर्कल सच दैट द ए बी एंड ए सी आर द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल. सो ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए सी. अभी हम लास्ट में प्रूव किया था, टू टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. ओ ए इज इक्वल टू ओ ए. ठीक है, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी. तो ये साइड 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 से हमने प्रूव कर दिया. सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि सिमिलर हो गए तो ये प्रूव हो गया. ठीक है, नेक्स्ट इज वी मूव ऑन टुवर्ड्स द 32nd वन. इफ ए बी, दिस इज एन एक्सटर्नल पॉइंट है, ये ए पॉइंट है एक्सटर्नल. ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये एक्सटर्नल पॉइंट ए है, ये एक्सटर्नल पॉइंट बी है, ये एक्सटर्नल पॉइंट सी है. सो अब क्या होगा कि अगर हम इसको लेंगे, सपोज करिए लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज हाउ मच, ए डी इज इक्वल टू ए एफ and BD is equal to BE and EC equal to CF. अब ऐसे हम अगर हम इसको लॉन्गर टाइम्स में लेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, तो ये AB is equal to AC भी हो सकता है और CB is equal BC is equal to AC भी हो सकता है. तो ये सारा जो है ना, ये जिसमें मैंने लिखा हुआ वैसे, ये सब एक्सटर्नल पॉइंट्स के कारण इक्वल हो जाएंगे. ABC is an AB, if AB is equal to AC, AB is equal to AC. ठीक है, prove that BE इज इक्वल टू EC, ये हमने प्रूव करना है. ठीक है, सो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इज इक्वल टू AC है, इन विच AB इज इक्वल टू AC सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल. इसके अंदर एक सर्कल है तो इसको सर्कमस्क्राइब्ड कहते हैं. प्रूव दैट बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट. बेसिस दिस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है E. ठीक है, सिंस टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, सो लेंथ AD इज इक्वल टू AF, AD इज इक्वल टू AF, ये तो पहले बता दिया था. BD इज इक्वल टू BF BE और CE इज इक्वल टू CF, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया तीनों. और AB इज इक्वल टू AC एंड ये भी बता दिया था, AB इज इक्वल टू AC दिया ही हुआ है हमारे को. ठीक है, और AB माइनस सब्ट्रैक्टिंग, हम दोनों साइड से ना AD माइनस कर देंगे, तो AB माइनस AD, AC माइनस AF. AF कैसे आया, AD इज इक्वल टू AF. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम वन. ठीक है, सो ये आ जाएगा. ठीक है, BD, ये AB माइनस AD कितना है, AB माइनस AD इज इक्वल टू BD, इट इज इक्वल टू BD एंड AC माइनस CF इज इक्वल टू AF. ठीक है, AB माइनस AF इज इक्वल टू CF. ठीक है, ये आ गया. ठीक है, सो BE इज इक्वल टू CE, CF इज इक्वल टू CE. दिस इज फ्रॉम 3. ठीक है, सो नेक्स्ट इज, ये हमने प्रूव करना था, BE इज इक्वल टू EC, B इज इक्वल टू CE. ठीक है, तो हो गया. सो नेक्स्ट इज 33, दैट इज शो दैट टेंजेंट्स लाइन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज पैरेलल. ये एक टेंजेंट है, B पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज B, नियर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज A. सो दिस इज, यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन. ठीक है, let AB be the diameter of the given circle and let PQ and QR are the tangents at A and B respectively. Since tangents at the point of the circle are perpendicular, this is center. तो ये जो है ये perpendicular होता है और ये जो है ये भी perpendicular होता है. ठीक है, so AB is perpendicular to PQ, AB is perpendicular
टू पी क्यू एंड ए बी इज परपेंडिकुलर टू आर एस, ठीक है। एंड एंगल ए पी ए बी एंड ए बी एस ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल टू 90 डिग्रीज है। सो एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी एस। सो जब ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो पैरेलल भी होते हैं, मतलब कि टू साइड्स आर पैरेलल। दिस इज पैरेलल टू दिस साइड बिकॉज दिस आर इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, जैसे ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये इसमें से स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये और ये एंगल्स सोचेंगे अंदर के जो दो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है, they are equal, then this is also a theorem, ठीक है। Next we move on towards our 34th one. This is a circle touches the three sides of a quadrilateral. This is a quadrilateral. इसके अंदर एक सर्कल है और A B C D है, A B C D is a quadrilateral and we have to prove that at point of contact इसका कितना है, P Q R S, P ये रहा, Q ये रहा, R S ये रहा, ठीक है। ये आपका एक सर्कल इसके अंदर ही है जो कि टच कर रहा है इसको एट पॉइंट पी क्यू आर एस। प्रूव द एंगल सबटेंडेड द सेंटर ऑफ द पेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मैंने एंगल्स पहले बताए थे, सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्रीज, यानी एंगल ए ओ बी प्लस सी ओ डी, ए ओ बी दिस एंगल, ये वाला पूरा ये वाला एंगल, और सी ओ डी ये वाला एंगल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दिस इनका जो प्लस है ना दैट इज 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, ये वाला प्लस ये वाला, यानी कि ए ओ डी और बी ओ सी, यानी कि जैसे ये दिस प्लस दिस, सपोज करिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है, ये ओ है। सो ए ओ बी यानी कि ये वाला एंगल, सी ओ डी यानी कि ये वाला एंगल, और इन दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्रीज, एंड ए ओ डी प्लस बी ओ सी ये वाला एंगल 180 डिग्रीज होना चाहिए। सो हम लोग क्या करेंगे ना, जॉइन ओ पी ओ सी एस, वी पॉइंट टेक अ पॉइंट, जो पॉइंट्स हैं सबसे हम मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे OP और Q और S और since two tangents drawn from the external point to circle are subtend equal angle as the center, angle 1 is equal to angle 2, मतलब कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। सो दिस एंगल 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ऐसे है ये। एक्चुअली इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये इसमें हमने दो डाल दिए बीच में ऐसे करके ना, सपोज करिए ये है और एक ये है और एक ये, ठीक है। तो ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया, ये एंगल 5 हो गया, ये एंगल 6 हो गया, ये एंगल 7 हो गया, ये 8 एंगल्स आर देयर, ठीक है। सो 1 इज इक्वल टू 2, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, 5 इज इक्वल टू 6, 7 इज इक्वल टू 8। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये सारे एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री होगा, क्योंकि ये टोटल एक सर्कल बन रहा है ऐसे, जिसमें कि बहुत सारे एंगल्स हैं। सपोज करिए 8 एंगल्स आर देयर, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। सो ये सारे एंगल्स हैं, इसका सम 360 डिग्रीज है। तो अगर हम एक का करेंगे, जैसे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 2 आ जाएगा। ऐसे ही हमने तो एंगल 3 एंगल 6 ऐसे कर लिया, तो ये 360 डिग्री के इक्वल है, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, हमने इसको ऐसे कंबाइन करेंगे आप तो 2 इंटू आ जाएगा, इसको कॉम्बिनेशन बना लिया। एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 6 प्लस एंगल 7, एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये कोई एंगल बन रहा है, ठीक है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल AOB, ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। और एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल COD,
COD, ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। एंड एंगल 1 + 8 इज इक्वल टू एंगल दिस एंगल, एंड ये बाकी का ये बन रहा है, ठीक है। तो वो हम पुट कर देंगे तो ये 180 डिग्रीज का आंसर आ जाएगा आपका। ये जब आप सॉल्व करेंगे ना इसको, तो एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये थोड़ा ट्रिक लगाया है इसमें कि हमने ना इसमें एक्चुअली कॉम्बिनेशन ले लिया दो। जैसे सपोज करिए ये ऐसे है ना, इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक लगेगी, इसका कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। सपोज करिए ये 1 2 और सपोज करिए 3 4 और 5 6। तो ये जो है ना एंगल 2 + एंगल 3, ये जो एंगल है, जो एंगल 2 + एंगल 3 है वो AOB है, ठीक है। यहाँ से इन्होंने शुरू किया ना, तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ से शुरू किया गया है। ये एंगल 1 है ना, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। तो एंगल 2 + एंगल 3 जो होगा ना, ये प्लस ये वाला एंगल जो होगा AOB बन रहा है, देखिए AOB, ठीक है। ऐसे ही आपका ये वाला एंगल 4 + एंगल 5 इज इक्वल टू BOP। एंगल 4 + एंगल 5 बन रहा है आपका BOC, एंगल BOC, ठीक है। ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनाया गया, आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ओवर। Move on towards the similar triangles. Two triangles similar, corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. This angle A, suppose that this is a triangle ABC and this is a triangle DEF, and angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F, and angle A is equal to angle D and AB by DE, this ratio AB by DE corresponding sides का जो ratio है वो equal है। एंड दिस इज SAS, इसके काफ़ी सारे सिमिलैरिटी के लिए आपको बताया हुआ पहले, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, SAS में इंक्लूडेड साइड होती है ये, मतलब कि जो दो साइड्स है ना उसके बीच का एंगल हमें लेना है। सपोज करिए AB इज इक्वल टू DE एंड BC इज इक्वल टू EF। सो दिस एंगल, ये वाला एंगल जो होगा ना, ये इंक्लूडेड एंगल होगा, इन दोनों साइडों के बीच में इंक्लूडेड एंगल है, इन दोनों साइडों के बीच में E एंगल है। सो B इज इक्वल टू E होगा तब SAS होगा, नहीं तो अगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल D होगा तो ये नहीं एप्लीकेबल, क्योंकि ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में जो एंगल होगा वो लेना है, और साइड्स, तीन साइड्स इक्वल है तो जो हो जाएगा एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल सपोज करो B एंड C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, और इसकी जो बीच वाली साइड है ना BC इज इक्वल टू EF होगा, तब ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। AAS क्या होता है, एंगल एंगल साइड, ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, और कोई भी दो साइड इक्वल हो सकती है, तो नॉन इंक्लूडेड साइड होगी वो। 1.36 दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, 5 टाइम्स ये CBSE में भी आ चुका है। थियर्स थ्योरम बोलते हैं इसको। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, सपोज करिए ये ट्रायंगल ABC है ना, एंड दिस इज अ लाइन ड्रॉन DE intersecting the other two sides, that it divides the two sides in the same ratio, यानी कि AD by DB is equal to AE by EC, this by this equal to this by this, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, so we have to do some construction. We join this lines CD and BE and EF and DG. This is the perpendicular, ये perpendicular है, EF is perpendicular to AD and DG is perpendicular to AE, ठीक है। So next is कैसे प्रूफ करेंगे इसको हम लोग, ये जैसे कि प्रूफ है इसका, since EF is perpendicular to AB, EF is perpendicular to AB, ठीक है, and EF is perpendicular, EF is the height of the triangle, EF जो है, ये जो है ना, ये हाइट है किसी ट्रायंगल की, AB ADE, this triangle, and DBE, मतलब कि जब हम इसका एरिया निकालेंगे ना तो इसका हाफ बेस इंटू हाइट होगा, तो बेस तो हो जाएगा जैसे ट्रायंगल ADE का बेस क्या हो जाएगा AD, एंड हाइट हो जाएगी इसकी EF। ऐसे ही DBE का जो एरिया हो जाएगा हाफ बेस क्या हो जाएगा BD, ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी, ठीक है, इंटू EF, ठीक है। सो एरिया ऑफ द, इसका दोनों का रेशियो ले लेते हैं हम लोग।
एरिया ऑफ द ट्रायंगल एडीई का जो एरिया है और जो डीबी 3/4 कर देंगे. दिस इज 3th इक्वेशन एंड 4th इक्वेशन है. So half base, half into AD into EF divided by half into DB into EF. तो EF gets cancelled. AD by half gets cancelled. AD by DB इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. Similarly we have area of the ADE, ADE and BCE, DCE, DCE. ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लिया हमने. ठीक है, सो इसी तरह से ये वाला भी हाफ इंटू ए इंटू डी, हाफ इंटू ए सी इंटू डी जी. सो हाफ गेट्स कैंसिल, डी जी गेट्स कैंसिल, ए बाई सी आ गया. ठीक है, सो दिस आर द ट्रायंगल ऑन द सेम बेस. दिस ट्रायंगल डीबीई एंड डीसी, डीबीई एंड डीसीई. इसका जो बेस है ना, ये वाला बेस है डीई. ऑन द सेम बेस डीई एंड द सेम पैरेलल बीडीई इज एंड बीसी. DE and BC are parallel. So area of the DBE is equal to area of the triangle DEC. Area of the triangle DBE, क्योंकि ये parallel है, same base भी है, तो these are the triangles का area equal हो जाएगा. So इसको opposite कर लेंगे तो area of the DBE 1 by area of the DBE equal to 1 by area of the DEC. सर रेसिप्रोकल ले लिया. So ये ले लिया, उल्टा हो गया इसका. वी मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द एडीई, एडीई जो पहले ट्रायंगल लिया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो एरिया ऑफ द एडीई डिवाइड बाय एरिया ऑफ द डीबीई इक्वल टू एरिया ऑफ द एडीई डिवाइड बाय एरिया ऑफ द डीसी. सो इसका जो एरिया, इसका जो रेशियो हमें हमने निकाले दो इक्वेशंस, एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई ए सी. और हमने क्या प्रूव करना था, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाई AC. यही प्रूव करना था हमें. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई AC, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई AC. ठीक है, सो ये प्रूव हो गया. नेक्स्ट इज कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा कि हमें जो है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल. ये पैरेलल है, तो पैरेलल प्रूव करना है हमें. डिवाइड तो कर रही है, यानी कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई AC तो हमें दे ही रखा है. इन ट्रायंगल लाइन इंटरसेक्टिंग AB इन D एंड AC इन E सच दैट AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई AC तो दे ही रखा है हमारे को. वी हैव टू प्रूव दैट दिस DF इज पैरेलल टू BC. ये प्रूव करना है. तो एक F पॉइंट हम ले लेते हैं वैसे इमेजिनरी, और इसको ज्वाइन कर देते हैं D से. वी ज्वाइन इट विद द D. ठीक है, सो नेक्स्ट इज लाइक लेट DF, ये तो DF हमने यहाँ से एक पॉइंट लिया है, ये F पॉइंट है और ये हमारा E पॉइंट है. DE is not parallel to BC. Then there must be another line parallel to BC. Suppose DF हमने ले लिया parallel to BC. Therefore basic proportionality theorem क्या होगा, AD by DB is equal to AF by FC. AF by FC. ठीक है, so AD by DB is equal to AE by EC तो दे ही रखा है मैंने को. तो AF by FC is equal to AE by EC हो जाएगा. From 1 and 2 ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा equal AE by EC equal to AF by FC. So we add +1 कर देंगे दोनों साइड, तो AF plus FC divided by FC equal to AE plus EC divided by EC. तो AF plus FC क्या हो जाएगा, AF plus FC equal to AC. ठीक है, ये AC आ जाएगा divided by FC आ जाएगा. So AE by EC कितना हो जाएगा, वो भी AC हो जाएगा. So FC is equal to EC हो गया. So this is possible only in EF and coincide. EC is equal to FC आ गया. EC is equal to EC is equal to FC. सॉरी EC is equal to FC. मतलब यहाँ से ये FC ये है और EC ये है, तो ये दोनों इक्वल हो गए. तो ये कब पॉसिबल होगा, जब कोइंसाइड करेंगे, यानी कि E एंड F आर द सेम पॉइंट्स. मतलब E और F सेम पॉइंट है, तो E पॉइंट है, F कोई पॉइंट ही नहीं है, तो इसी मतलब E is parallel, this line is parallel to BC. So next is internal and external bisector of an angle of a triangle. Draw X. This is suppose AB is a line and AC is a line. ठीक है. So draw any angle XAY. X ये है,
एक्स ए वाई, ठीक है। मार्क पॉइंट P1 P2 P3 P4 P5 एंड बी ऑन दैट्स आर्म ए एक्स पे हमने P1 P2 P3 P4 ये सब पॉइंट्स मार्क कर दिए एंड सच दैट AP इज 1। हमने क्या करना ना इसमें, वी नीड लाइक कंपास सब्जेक्ट यहाँ पे रखना है इस कंपास को, और सपोज करिए यहाँ पे रख के एक कैसे क्लिक कर देना और ऐसे कर देना, तो ये क्रॉस लग जाएगा, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये यहाँ पे रख के ना ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, तो ये एक लाइन बन जाएगी, एक क्रॉस बन जाएगा। क्रॉस से हम ये, दिस इज अ बाइसेक्टिंग, दिस एंगल इज बाइसेक्टेड बाय दिस लाइन, इसको बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर। सो ऑल्सो मार्क Q and Q2 सच दैट दिस AQ इज इक्वल टू दिस AQ1 इज इक्वल टू Q1 Q2 एंड इक्वल टू Q2 Q3 इक्वल टू Q3 किसी इक्वल टू 1 यूनिट। जॉइन BC, इसको ज्वाइन कर दिया BC को, ठीक है। सो AB बाई AC इज इक्वल टू 6/4 दे रखा है हमारे को, AB बाई AC इज इक्वल टू 6/4 हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो लेंथ है ना 1 यूनिट है, यानी कि दिस इज 1 यूनिट। सपोज करिए ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, ये 1 है, 1 2 3 4, तो AB कितना हो जाएगा, AC कितना हो जाएगा, कितना 4, और ऐसे ही हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6, तो 6/4 आ गया, ठीक है। ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XAY टू इंटरसेक्ट BC एट D। ये बाइसेक्टर हो गया, इसको हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया ये लाइन को, ठीक है। नो द BD बाई DC, BD बाई DC इज इक्वल टू 3/2, ये 3 आ जाएगा आपका, ये चीज जो है ना 3 आ जाएगी और ये 2 हो जाएगा। सो AB बाई BC इज इक्वल टू AB बाई BC, AB बाई AC इक्वल टू BD बाई DC, क्योंकि AB बाई AC कितना है 3/2 और BD बाई DC कितना है 3/2, तो ये दोनों इक्वल हो गए। So bisector of the divides the opposite sides BC in the ratio of AB is to AC। ये जो है डिवाइड करता है BC को in the ratio of AC by AB is to AC, ठीक है। So next is 39. The internal bisector of an angle of a triangle divides the opposite sides internally in the ratio of the sides containing the angle। ये भी इन्होंने निकाला था ना। It's consider triangle ABC और इसमें हमने एक we consider AD, D is the meets this internal bisector, and we have to prove that angle 1 is equal to angle 2. To prove that BD by DC despite this equal to AB by AC, ठीक है। So draw CE parallel to DA। CE इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें, और ये मीट करेगा E पे और ये ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। CE is parallel to AD, ये जो CE है ना इसको पैरेलल रखना है। ड्रॉ टू मीट BA ड्रॉ इन E, प्रोड्यूस करके E में मीट करेगा। सिंस CE is parallel to DA, CE is parallel to DA and AC cuts, then angle 2 is equal to angle 3. This is angle is equal to this angle because these are alternate angles। ये दोनों पैरेलल है ना, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही अगर एंगल 1 is equal to angle 4, एंगल 1 this angle is equal to this angle, these are corresponding angles, ठीक है। and AD is the bisector of A, angle 1 is equal to angle 2, angle 2 is equal to angle 3, angle 1 is equal to angle 4, so angle 1 is equal to angle 2 दे रखा है, so from 1 and 2 we get angle 3 is equal to angle 4, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं 1 1 हो जाएगा, तो ये angle 3 is equal to angle 4 हो जाएगा। thus in triangle ACE we have angle 3 is equal to angle 4, AE is equal to AC, AE is equal to AC, AE is equal to AC, ठीक है। So in triangle we have DA is parallel to CE, these are two parallel, ठीक है। Now in triangle BCE, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ना इसके बारे में बात हो रही है। DA is parallel to CE,
BD by DC is equal to BA by AE by the basic theorem, Thales theorem है ये, ठीक है. So BD by DC is equal to AB by AC. BD by DC is equal to AB by, ये तो AB हो जाएगा, और ये EE is equal to EC दे रखा है हमारे को, A is equal to EC. So ये आपका हो गया complete. In a triangle ABC, this is let's suppose triangle ABC is on, if D is a point on BC, this is a BC, इस पे एक D point है, such that BD by DC is equal to AB by AC. Prove that AD is the bisector of A. AD, this is AD. हमें एंगल 1 is equal to एंगल 2 को प्रूव करना है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको, ठीक है. And triangle ABC, if D is a point on the BC, such that D divides the BC into a ratio of AB by AC, and AD is the bisector of the A, ठीक है. एंगल A का बाइसेक्टर है, ये प्रूव करना है. If line through the vertex of the triangle divides the opposite sides and the ratio of the two other two sides, then the bisects the angle at the vertex. इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो सारे लॉज आपके वही बोल रहे हैं. So देखते हैं कैसे प्रूव कराएंगे इसको हम लोग. This is the internal bisector. So we have been given that angle triangle ABC, ये triangle ABC दे रखा है हमारे को. D is a point on BC. D is a point on BC, such that BD by DC is equal to AB by AC. ये दे रखा है हमारे को, गिवन है, ठीक है. Now produce BA, ये हमको प्रोड्यूस कर देते हैं, यहाँ तक आगे तक ले जाते हैं. इससे AD is parallel to CE, such that अगर हम इसको मिलाएंगे तो this two lines are parallel. So we have to AE is equal to AC. AE is equal to AC, ठीक है. In triangle ACE, ये triangle ACE, this is the triangle ACE, ठीक है. We have AE is equal to AC. AE is equal to AC. Angle 3, this is angle 3 is equal to angle 4, because this is equal to this, so angle 3 is equal to angle 4. BD by DC is equal to BD by DC is equal to AB by AC. This is Thales theorem that is given. So BD by DC is equal to AB by AE, because AC is equal to AE. So हमने यहाँ पे AB by AE की वैल्यू डाल दी है. Thus in triangle BCE, this is longer triangle की बात हो रही है, we have BD by DC is equal to BA by AE. ठीक है. So by the converse of the basic proportionality theorem, we have DA is parallel to CE, क्योंकि BD by, जिसका जो रेशियो है ना, BD by DC is equal to AB by AE. So DA is parallel to CE, ठीक है. So angle 1 is equal to angle 4. This angle is equal to this angle, as they are corresponding angles, because AD is parallel to CE. So this is the corresponding angles. Angle 1 is equal to angle 4, and angle 2 is equal to angle 3. These are alternate angles, but angle 3 is equal to angle 4. Angle 3 is equal to angle 4. ये है, ठीक है. So angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 is equal to angle 2. Hence AD is the bisector of the angle, ठीक है. Next is external bisector. ये तो internal bisector की बात हो रही थी. अब ये external bisector of a triangle divides the opposite sides externally in the ratio of the sides containing the angle. This is the external bisector. ये AD. This is the triangle ABC, ठीक है. ये triangle ABC दे रखा है, और इसका जो external bisector है AD, we have to prove that angle 1 is equal to, so you have to prove that BD by CD is equal to AB by AC, ठीक है. So since CE is parallel to DE, CE हमने इसको इसलिए क्या किया, CE is parallel to AD, meeting and AC intersects them, ठीक है.
So angle 1 is equal to angle 3. This is alternate angles. Angle 1 is equal to angle 3. Alternate angles. Also C is parallel to DA. CE is parallel to DA, and BK intersects BK. BK intersects them. ठीक है. Then angle 2, this is the angle 2, is equal to angle 4. Angle 2 is equal to angle 4 because this is parallel to this. So this is the corresponding angles. But angle 1 is equal to angle 2. AD is the bisector of the CAK. These are our angle equal. So angle 3 is equal to angle 4. Okay. Angle 1 is equal to angle 3, angle 2 is equal to angle 4, angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4. Okay. And A is equal to AC. In triangle BAD, we have EC is parallel to AD. So by the corollary of the basic proportionality theorem, we have BD by CD and AB by EA, इनका रेशियो इक्वल होगा. ठीक है. So BD by CD is equal to AB by AE EA, and BD by CD is equal to AB by AC, because AE is equal to AC. ये भी प्रूफ किया था ना, AE is equal to AC. So that is proved, hence proved हो गया. ठीक है. So we move on towards our next theorem. This is corollary of the basic theorem, proportionality theorem. If this is a triangle ABC is given, and these D is the point which intersects AB intersects at D, and AC is intersecting at E. ठीक है. A line is there, DE. ठीक है, which is parallel to BC. So we have to prove that AB by AD is equal to AC by AE, and AB by DB is equal to AC by AC. समझ आ गया? Now this by this equal to this by this, and this by this equal to this by this. From the basic proportionality theorem, we have AD by DB equal to AE by EC. तो simple है. ठीक है. So DB इसको ऑपोजिट कर देंगे हम लोग, टेकिंग रेसिप्रोकल. DB by ED ID आ जाएगा, EC by AE आ जाएगा. ठीक है. So next is 1 plus, we add in 1 both sides, so AD plus DB divided by इसका LCM ले लेंगे, AD into 1 आ जाएगा, AD plus DB. AD plus DB is equal to AB. AE plus EC is equal to AC. ठीक है. So AB by AD is equal to AC by AE आ गया. From the basic proportionality theorem, we have AD by DB is equal to AD by DB is equal to AE by AC. So we add 1 in it, both sides. So AD plus DB divided by DB, AC plus AE divided by EC. तो AD plus DB हो जाएगा AB, AE plus EC हो जाएगा AC. तो AB by DB is equal to AC by EC. तो ये हमने प्रूव करना था. Next is the line drawn from the midpoint of the one side of the triangle parallel to another side bisects the third side. ठीक है, ये मैं प्रूव करना है. 1 minute. Number 43. The line drawn from the midpoint of one side of the triangle parallel to another side bisects the third line. This is a line parallel to, this is a triangle ABC, and this is line parallel to BC. So E is the midpoint, and A is equal to AC हमें प्रूव करना है. और this is a parallel line. So in triangle ABC we have DE is parallel to BC, so AD by DB by is equal to AE by EC. By the Thales theorem, जिसको कि हम basic proportionality theorem भी बोलते हैं. If D is but D is the midpoint, ये दे रखा है हमारे को, AD is equal to DB तो दे ही रखा है. So AD by DB is equal to 1 हो जाएगा. ठीक है. From 1 and 2, 1 क्या है, AD by DB is equal to AE by EC. So AE by EC equal to 1, क्योंकि ये कैंसिल हो गया ना, तो ये इक्वल टू 1 हो गया. ठीक है. सो A is equal to EC, so E bisects AC. ठीक है. So next we move on towards the next one. This is the opposite of the 43. The line joining the midpoint of the two sides of the triangle is parallel to the third side. ये midpoint दे रखा है, इसको हमने parallel प्रूव करना है. तो जब ये midpoint दे रखा है तो AD is equal to DB and AE is equal to AC दे रखा है हमारे को, triangle ABC है, and D is a line parallel to BC. We have to prove. ठीक है. तो अभी हमने क्या है कि हमने AD by DB equal to AE by EC दे रखा है. ठीक है. Since D and R are midpoint of the AB and AC respectively, AD is equal to DB
दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। सो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू 1, ए ई बाई सी इक्वल टू 1, ठीक है। सो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई सी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ए सी हो गया। तो thus by basic converts of the basic proportionality theorem we have D is parallel to BC, ठीक है। Now next is prove that the diagonals of a trapezium divide each other proportionally, यानी कि the ABCD is a trapezium। trapezium क्या होता है ना, this is two sides are parallel, ये AB is parallel to DC। so trapezium in which diagonals, this is the diagonals, इसको diagonals बोलते हैं, ये CD and AC, BD and AC, BD and AC are the intersected at E, and D we have to prove that DE by AB is equal to C by EA, ठीक है। So in triangle ABCD, ABD, ABD, ये वाला triangle है, ठीक है। This triangle we have FE is parallel to AB। So यहाँ से एक और लाइन खींचनी पड़ेगी, this is E, EF is parallel to AB, so DE by EB is equal to DF by FA by Thales theorem। so in triangle CDA, this triangle we have CF is parallel, FE is parallel to BCD, DC, so we have CE by EA that is equal to DF by FA, ठीक है। by the Thales theorem, मतलब कि basic proportionality theorem, so from 1 and 2 we have ये दोनों common हो गया, so D by EB is equal to C by EA, so this is proved, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था, D by EB is equal to C by EA, DE by EC is equal to CE by EA, ठीक है। So next is 46th is if the diagonals of the quadrilateral divide each other proportionally, then it is a trapezium। These are the four sides of the quadrilateral ABCD in which diagonals are there, AC and BD, and they intersecting at E, and we have EF is parallel to AB, ठीक है। प्रूव करना है हमारे को कि तो डायगोनल्स डिवाइड करते हैं, यानी कि डिवाइड करते क्या है, सी बाई ई ए इज इक्वल टू डी बाई ई बी दे रखा है, ये दे रखा है हमारे को। हमने प्रूव करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सो एफ इज पैरेलल टू बी ए, ई एफ इज पैरेलल टू बी ए, सो देन डी एफ बाई एफ ए इज इक्वल टू डी ई बाई ई बी, ठीक है, बाय द थेल्स थ्योरम, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बट डी ई बाई डी ई बी इज इक्वल टू सी ई बाई ई ए, ये तो हमारे को दे रखा है। सो दिस डी ई बाई ई बी, डी ई बाई ई बी कैंसिल हो जाएगा, और सी ई बाई ई ए इज इक्वल टू डी एफ बाई एफ ए, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। डी एफ बाई एफ ए इज इक्वल टू सी बाई ई ए। Thus in triangle E and F at the points respectively, df by f is equal to c by ea. So by the converse of the basic proportionality theorem, f is parallel to dc, ठीक है। So f is parallel to ab, ba, so ba and cd is parallel to ba, ab is parallel to dc, ठीक है, समझ में आ गया ना। क्योंकि मेरे को पहले तो ये दे रखा है ई एफ इज पैरेलल टू ए बी दे रखा है, फिर हमने प्रूव कर दिया ई एफ इज पैरेलल टू सी डी, तो ये दोनों पैरेलल हो गए, तो ये हेंस इट इज अ ट्रेपेजियम। जस्ट टू मूव ऑन टू द 47th वन, एनी लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम, दिस लाइन इज पैरेलल टू ए बी एंड इट डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड्स, डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड्स, मतलब ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये ए बी और सी बी सी, तो डी ई बाई ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी, ये पे प्रूव करना है, ठीक है। सो वी जॉइन ए सी, दिस इज द डायगोनल ऑफ द दिस ट्रेपेजियम। सो इन ट्रायंगल ए डी सी, ये ट्रायंगल हमने लिया, ठीक है। We have EG is parallel to CD, EG is parallel to DC, ठीक है। So AE by ED is equal to AG by GC by the Thales theorem, basic proportionality theorem,
and in triangle ABC, ABC, ठीक है, we have GF is parallel to AB. GF is parallel to AB. So we have GF is parallel to AB. AG by GC is equal to BF by FC by the Thales theorem. So we are having AE by ED is equal to BF by FC. AE by ED, AE by ED is equal to BF by FC. ठीक है, ये ट्रायंगल ABC का है. ठीक है, so next is प्रूफ हो गया हमारा AE by ED is equal to BF by FC. ये प्रूफ करना था हमारे को. So next is 48(1). If three or more parallel lines are intersected by two transversal, if there are three or more parallel lines are intersected by two transversals, prove that the intervals made by them on the transversal are proportional. These are the three parallel lines and PQR, और ये जो है ये transversal है. This is the line which is cutting the three parallel lines is called transversal, and these are called the intercepts PQ and QR and EF and FG. तो इसका जो PQ by QR is equal to EF by FG हमने prove करना है. ये देखिए, this is called the intercepts. Three parallel lines LMN and which are cut by the transversals AB and CD in PQR and EFG in respectively. ठीक है, so we draw PL by PL is parallel to CD. PL is parallel to this CD line. ये line तो है, meeting in lines in M and L. ये point M हो गया, ये point L हो गया. ठीक है, so since P is parallel to MF and PM is parallel to EF, PE is parallel to MF and PM is parallel to EF. This is a parallelogram. PMFE, ये parallelogram हो गया, ये वाला parallelogram हो गया. ठीक है, ये first parallelogram हो गया. And MF is parallel to LG, MF is parallel to FG, MF is parallel to LG. ठीक है, so MF LG is a parallelogram. ठीक है, ये parallelogram हो गया. ML is equal to FG. In triangle PRL, QM is parallel to RL, QM is parallel to RL. ठीक है, so PQ by QR is equal to PM by ML by the Thales theorem. PQ by QR equal to PM by ML. This by this equal to this by this. ठीक है, as QM is parallel to RL, QM is parallel to RL. ठीक है, this by this equal to this by this, क्योंकि Thales theorem से क्या हम. So PQ by QR is equal to EF by FG because PM is equal to EF. So EF ML is equal to FG. तो ये EF by FG हो जाएगा. PQ by QR is equal to EF by FG. PQ by QR is equal to PQ by QR is equal to EF by FG. यही प्रूव करना था हमने. ठीक है, so next theorem is equiangular triangles or equilateral triangles. Two triangles have to be equiangular. All the angles, corresponding angles are equal. Angle D is equal to angle A, angle E is equal to angle B, angle F is equal to angle C. This is the triangle ABC and this is the triangle DEF. ठीक है, so we have AAA similarity theorem. Angle angle angle, ये जो angle आपने देखा था equal है. Given two triangles ABC, angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle C, and angle F is equal to angle C. Angle C is equal to angle F. ठीक है, to prove that these are two triangles similar. Two triangles are similar if their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. Since corresponding angles are given equal, we must prove that the corresponding angles sides are proportional. ठीक है, so AB by DE is equal to BC by EF is equal to DE by EF. ठीक है, so we have a case 1 when AB is equal to DE, AB is equal to DE, and angle A is equal to angle D. Angle A is equal to angle D, and angle B is equal to angle E, and angle C is equal to angle F. So according to ASA congruence criteria, we have triangle ABC is congruent to triangle DEF. ठीक है, angle and side is also there. AB by D, AB is equal to DE, AB is equal to DE.
and angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E. तो ये जो included side, this is known as included side. ये जो side है ना, ये included side होता है, ठीक है. So AB is equal to DE, BC is equal to EF, and AC is equal to DF. So AB by DE equal to 1, BC by EF is equal to 1, AB by DF is equal to 1. So these are all equal, hence these are the two triangles similar. So next is case 2. AB is less than DE. So this is the criteria. Mark a point P and mark a point Q and join it on the DEF में triangle है, ठीक है. Such that AB is equal to DP. Join PQ and triangle ABC and D triangle we have DPQ, we have AB is equal to DP, angle A is equal to angle D, AC is equal to DQ, ठीक है. ऐसे इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स जो है सिमिलर हो जाएंगे. एंगल B is equal to TP एंगल DPQ, एंगल B is equal to एंगल DPQ, ये वाला एंगल, ठीक है. And angle B is equal to angle E, angle B is equal to angle E. So these two angles are equal. So angle DPQ is equal to angle DEF, DPQ is equal to DEF, because this angle B is equal to this angle B is equal to this angle. So these are आपस में भी equal हो जाएंगे. Equal हो गए तो फिर corresponding angles are equal. So DP by DE, DP by DE is equal to DQ by DF by the corollary of the Thales theorem. AB by DE, DP is equal to AB, DB is equal to AB, and BC is equal to मतलब DQ is equal to AC. ये DQ is equal to AC, ठीक है. So similarly this is equal to AB by D is equal to BC by EF, तो ये equal हो जाएगा, तो that is similar. So next case is case number 2. We have AB is greater than DE. This AB, this is greater than this, so हम लोग इसको ना extend कर देंगे line को, meeting P and Q. So extend line of D to P and DF to Q such that PP is equal to DAB, DP is equal to AB, ठीक है. DQ is equal to AC. In triangle ABC and triangle DPQ we have AB is equal to DP and AC is equal to DQ and angle A is equal to angle D. And by SAS criteria, and this is an included angle, क्योंकि AB is equal to DP and AC is equal to DQ, this side is equal to this side, ठीक है. And this angle is also included angle है ये. This is the included angle between the sides, ठीक है. तो ये हो जाएगा, ठीक है. So SS से हमारा ये आ गया, PQ is equal parallel to QF and AB is equal to DP, AC is equal to TPU. Corollary of the Thales theorem लगा देंगे, DE by DP is equal to DF by DQ. So इस तरह से triangle जो similar हो जाएगा. So next is theorem number 2, SSS similarity criteria. If the corresponding sides of the two triangles are proportional, they are similar. The triangle is given ABC and DEF. So we have to such that AB by DE is equal to BC by EF is equal to AC by DF, ठीक है. So we have to prove AB by DE is equal to AC by DF, ठीक है. So let P and Q be the points on the DF and DE respectively such that बंद हो गया.